ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ 26 ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 4 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਥਰੂ 2600 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा एजेंडा है पेपर डिस्कशन, जो अभी 21 मई को एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थे, आंसर किए जा सकते थे, बट एक आधा क्वेश्चन ऐसा था जो आपको थोड़ा सोच के आंसर करना पड़ता। तो let's start our discussion. Which of the following command is not present in the quick access toolbar of MS Word? तो जब हम MS Word देखते हैं तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा वर्जन ऑफ MS Word आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एक यहाँ पे हमारा एक मेन बार चल रहा होता है, मेन स्ट्रिप, जिसमें आपका ना बोल्ड और अलाइनमेंट वगैरह वाली ऑप्शन, फॉन्ट की ऑप्शन सारी कुछ होती है, बहुत सारी ऑप्शन होती हैं इसमें, ठीक है। होम वाला टैब पे, जैसे ऊपर होम वाला टैब आप क्लिक करते हैं तो उसमें यहाँ पे सारी उसके मेन्यू ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं, है ना जी। तो उसके नीचे एक पतली सी स्ट्रिप चल रही होती है, उसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार, ठीक है। तो क्विक एक्सेस बार में कौन कौन सी कमांड हो सकती है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली इसमें कौन कौन सी कमांड होती है, अंडू रीडू इसमें होती हैं, उनके शॉर्टकट्स होंगे इस तरीके से, ठीक है। सेव एज की कमांड होती है इसमें, ठीक है। ये कमांड्स ऑटोमेटिकली इसमें होती है। अब इसको आप कस्टमाइज करके और कमांड्स ऐड कर सकते हैं, तो उसमें से आप एक तो ड्रॉ टेबल ऐड कर सकते हैं, एक ईमेल ऐड कर सकते हैं और एक आप प्रिंट प्रीव्यू ऐड कर सकते हैं। प्रिपेयर आप प्रिपेयर कमांड की ऑप्शन नहीं होती ना। MS वर्ड में जब हम देख रहे थे तो हमने प्रिपेयर करके कोई वर्ड भी पढ़ा नहीं था। तो नॉर्मली ना, अगर कई बार ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपने 4 में से 3 ऑप्शंस देखे हैं, तो आप बाय एलिमिनेशन भी कर दिया करो, 99% ऑफ द टाइम वो ठीक ही होता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टिवली हमने कवर किया था एंड उसमें भी हमारे पास नहीं आया है ये, तो दैट मीन्स कि ये नहीं है, ठीक है जी। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। प्रिपेयर क्विक एक्सेस बार पे नहीं होता। नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमने काइंड ऑफ क्लास में डिस्कस किया ही था, ठीक है। हमें पता है विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक टाइप का, है ना, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को चलाते हैं। जो आप समझ लो उसके बिना हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं पाता, हमें उसको डायरेक्टली कोड देके बाइनरी कोड में उससे बात करनी पड़ती। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वो हमारे लिए आसान बनाता है कंप्यूटर को चलाना और उसके सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है। तो विंडोज 10 हमें पता है विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स भी हमने पढ़ा था, ये दोनों हमने तो क्लास में पढ़े थे, विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर, है ना। अब ये डॉस है, ठीक है, डॉस भी नाम हमने क्लास में कवर किया हुआ है और इसके नाम में ही OS आता है, ठीक है। तो डॉस भी जो है MS डॉस जो होता था माइक्रोसॉफ्ट का ही इनिशियल टाइम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। ये कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये मैंने आपको कमांड लाइन चला के भी दिखाई है इसकी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब जो ये फाइनल है, आखिरी ऑप्शन, आंसर डी हमारा है MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और MS एक्सेल से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि डी, MS एक्सेल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दीज टूल बार्स अलाउ यू टू ऑल्टर द फॉन्ट साइजेस। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अलर्ट नहीं ऑल्टर, ठीक है। तो अब ये ना क्वेश्चन MS वर्ड का रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या आ गई है इसमें कि डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन ऑफ MS ऑफिस आप चला रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये जनरली 2016 वाले MS ऑफिस पे बेस्ड है,
ठीक है। तो अब इसने पूछ दिया ऑल्टर द फॉन्ट साइजेस। पहली बात तो जब हम चाहे जो भी हम एमएस ऑफिस का कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस से आपका सॉल्व हो सकता है। फॉन्ट साइज ऑल्टर करना मतलब फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करना। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता तो आप अगर आपको गेस भी करना पड़े तो आपको फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट की ना, तभी वो फॉन्ट छोटा बड़ा कर रहे हैं आप। तो फॉर्मेटिंग वाले टूल बार में जो है आपका फॉन्ट साइजेस का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी वाले जो वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस चल रहा है उसमें फॉर्मेटिंग करके अलग से कोई टूल बार नहीं है, वो मेन्यू ऑप्शन अलग से ही रन होती है। होम के अंडर ही आपको सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े पुराने वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस के बेसिस पे डिस्कशन है। तो अगर आपने पुराने वाले के बारे में नहीं भी पढ़ा है तो भी यू कैन आंसर दिस बेस्ड ऑन कि फॉन्ट साइजेस मींस फॉर्मेटिंग, तो आंसर इसका फॉर्मेटिंग होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन में हम पेज के फॉन्ट्स डिसाइड करते हैं कि इस जो पेज का लेट्स से टेम्पलेट टाइप हो जाता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट्स क्या होंगे उसमें, ठीक है, डिफॉल्ट कलर्स क्या होंगे, कलर स्कीम क्या होगी, वो सब हम डिसाइड करते हैं डिजाइन के थ्रू। एक तरीके से जैसे पावर पॉइंट में टेम्पलेट होती है ना, वैसे ही एमएस वर्ड में डिजाइन टैब में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और स्टैंडर्ड टूल बार में क्या चीजें होती थी, जैसे सेव वाला बटन हो गया, ठीक है, सेव एज, और फाइल वाला मेन्यू, ये सब स्टैंडर्ड टूल बार में होता था, फाइल वगैरह से रिलेटेड ऑप्शंस, ठीक है। और फॉर्मेटिंग में आपका उसको फॉर्मेट करने के लिए ऑप्शंस की अलाइनमेंट कैसे होगी और फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट कौन सा होगा, वो सब, ठीक है। ऑप्शंस में जाके हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस में जाके हम नॉर्मली कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शंस वाला आता है, हम याद है हम ऑप्शंस वाली टैब हमने देखी थी क्लास में, ठीक है ना, उससे हम कस्टमाइजेशन करते हैं कि कौन सी कमांड आपकी आपके टूल बार में क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी, ऑप्शंस में जाके होता है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में क्या क्या चीजें होंगी उसकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस से होती हैं। Okay, which shortcut key is used to start a presentation in MS PowerPoint from the beginning? Okay, तो एक तो होता है जी F5, ठीक है। तो करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं F5 दबाती हूँ तो देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट से शुरू हो गई है ना। और अगर मैंने कंट्रोल F5 दबाया फिर क्या होगा, कंट्रोल F5 वैलिड ही नहीं है, ठीक है। ऑल्टर F5 दबाया तो ऑल्टर F5 में स्पीकर नोट्स वाले में इस तरीके से सेटिंग आ जाएगी रिकॉर्डिंग वाले फॉर्म में, ठीक है। और लास्ट क्या आ गया, शिफ्ट F5। तो शिफ्ट F5 क्या करेगा कि जो स्लाइड पे मैं ऑलरेडी हूं वहीं से प्रेजेंटेशन को दोबारा स्टार्ट करेगा, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या है, इसने क्या पूछा है, वी हैव टू स्टार्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग के लिए हमारा क्या आंसर है, ए F5, हमने क्लास में किया था ये, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो हमें ये वाला क्वेश्चन तो नेचुरली सबको आना ही चाहिए। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पेटीएम इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट इज अ पेमेंट ऐप, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, पेटीएम। नेक्स्ट आ गया, द एस इन HTTPS स्टैंड्स फॉर। तो ये हमने पढ़ा था, HTTP का क्या मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। वेब पेज लोड करने के लिए ये यूज होती है, जो हमारा ब्राउजर में वेब पेज आता है वो थ्रू HTTP प्रोटोकॉल आता है। और अगर जो लॉगिन वाले पेजेस होते हैं पर्टिकुलरली, जिसमें हमें कोई ऑथेंटिकेशन वाली इंफॉर्मेशन डालनी होती है, उसमें HTTPS आ जाता है साथ में, ठीक है। ये हमने हमारी ग्लॉसरी वाली टर्म्स में सब कवर किया था, राइट। तो HTTPS का क्या मतलब होता है, सिक्योर। तो इसका आंसर क्या है, बी, HTTPS में S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कीज इज नॉट ऑन द नंबर की पैड। अब इसमें क्वेश्चन में बात की जा रही है कि हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके ना यहाँ पे तो आपका QWERTY चल रहा होता है, QWERTY कीपैड चल रहा होता है
है ना? यहाँ नीचे स्पेस बार आ जाता है, यहाँ एंटर आ जाता है। यहाँ पे आपका राइट मोस्ट में यहाँ नंबर कीपैड आता है आपका, ठीक है? तो अगर आपने नंबर कीपैड कभी देखा होगा तो उसके साथ में नम लॉक वाला एक बटन होता ही होता है, ठीक है? नम लॉक से क्या होता है कि अगर आप नम लॉक दबा देते हैं तो आप कीपैड को यूज़ नहीं कर पाएँगे, और अगर आपने नम लॉक को ऑफ रखा हुआ है तो वो कीपैड से आप टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है? एंटर भी नंबर कीपैड पे होता है, यहाँ कहीं होता है, ठीक है? उसके बाद जो डिलीट है, डिलीट हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, और जो ये वाली एरोज़ हैं, नेविगेशन एरोज़, ये इसमें नंबर कीपैड पे नॉर्मली होती है, जो पुराने टाइप के कीबोर्ड्स होते थे, जो अलग से लगते हैं, नॉट लैपटॉप का कीबोर्ड, जो आपका अलग से कीबोर्ड लगता है वो। जो सिर्फ इनमें से कंट्रोल की है, वो सिर्फ हमारे लैपटॉप में, ये कंप्यूटर में 2 होती हैं, एंड वो बिल्कुल एक राइट हैंड साइड में होती है, यहाँ कहीं, और एक यहाँ पे जहाँ आपकी छोटी वाली नेविगेशन कीज़ अलग से होती हैं, वहाँ उसके पास में होती है। ऑल्ट और कंट्रोल इकट्ठे आते हैं, ठीक है ना? तो इसका आंसर है ए, कंट्रोल की। तो कंट्रोल की इज़ नॉट ऑन द नंबर पैड, ठीक है? तो ये थोड़ा, आई डोंट नो अगर कीबोर्ड के लेआउट पे किसी ने ध्यान दिया होगा, जो पिक्चर जैसे लगाई थी, या तो आपका क्वेश्चन, ये आंसर हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। तो पिक्सेल्स कैसे होंगे? पहली बात, पिक्सल होता क्या है? पिक्सल मतलब पिक्चर एलिमेंट। तो जो आपका स्क्रीन है उसमें जब पिक्चर बन के आ रही है, ठीक है, तो ये पिक्सल जो है, ठीक है, स्क्रीन पे बेसिकली ये डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, जो कलर्ड डॉट्स होते हैं ये, और इन्हीं, ये लाइट ऑफ होते हैं या ऑफ होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर वो ऑन है या ऑफ है तो उसी से आपकी पिक्चर बनती है। जैसे सपोज ये मेरे पिक्सल्स हैं, और सपोज ये मेरा ऑन है, ये वाला ऑन है, ये वाला ऑन है, ये वाला ऑन है, और ये वाला ऑन है, तो मेरा ऐसा कुछ पिक्चर बनेगा, ठीक है? तो बेसिकली अब बात ये है कि ये पिक्चर मेरी कब ऐसी बनेगी? अगर तो मेरे पिक्सल ना बहुत पास पास होंगे तो मुझे ऐसे कंटिन्यूअस दिखेगी मेरी इमेज, है ना? अगर बहुत दूर दूर होंगे तो मेरे को लाइन थोड़ी दिखेगी, मुझे बस 4 डॉट जले हुए दिखेंगे, है ना? तो मतलब मेरी पिक्चर ना, अगर पिक्सल बहुत दूर दूर है, जैसे इतना दूर दूर है पिक्सल, तो मुझे ब्लॉब्स ही दिखाई देंगे, मुझे शेप नहीं दिखाई देगी। अगर ये 4 जले हुए हैं तो सिर्फ ये मुझे 4 जले हुए दिखेंगे, इनमें आपस में कनेक्टिविटी नहीं दिखेगी। तो मतलब जो मेरी इमेज है, जो भी है, वो मुझे ऐसे डॉट 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 उसमें दिखाई देंगे बड़े बड़े। तो जो हम देखते हैं ना, ऐसे जो ग्रैन्युलेटेड सी इमेज होती है जिसमें ऐसे डॉट्स बड़े बड़े दिखते हैं, आप कहते हो ना इसकी रेजोल्यूशन खराब है। वो क्यों खराब है? क्योंकि उसमें पिक्सल्स बहुत दूर दूर है, ठीक है? तो वैसे ही अगर पिक्सल साइज बहुत बड़ा होगा तो भी सेम ही प्रॉब्लम आएगी कि वो धब्बे धब्बे से दिखेंगे, फाइन नहीं दिखेगी इमेज, वो डॉट आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो जितना फाइनर आपका डॉट होगा उतनी अच्छी आपकी रेजोल्यूशन होगी, ठीक है? पिक्सल्स अगर ज़्यादा दूर दूर हैं, ठीक है, पिक्सल बहुत दूर है, तो अगेन रेजोल्यूशन क्लियर नहीं आएगा, ठीक है? लेस क्लियर द स्क्रीन इज, तो नहीं, अगर रेजोल्यूशन हाई है तो स्क्रीन बहुत आपको शार्प इमेज दिखेगी, ठीक है? क्लियर नहीं, हायर रेजोल्यूशन मतलब शार्पर स्क्रीन, तभी आप बोलते हैं ना इसका एचडी रेजोल्यूशन है, एचडी वाला देखना है, तो नेचुरली सी तो आंसर नहीं हो सकता है इसमें। तो हमारे जब पिक्सल्स बहुत पास पास होते हैं, जैसे अगर मेरी स्क्रीन की साइज लेट्स से, जैसे मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, अगर वो लेट्स से 7 इंच की टैबलेट है मेरा और उसकी स्क्रीन है, ठीक है, और मेरी रेजोल्यूशन 1250 या 700x800 टाइप की है, ठीक है, 1000 के ऊपर होती है रेजोल्यूशन, तो हमारी मतलब इसमें क्या है कि जो पिक्सल है, इतने सारे पिक्सल्स हैं इसमें, तो छोटे एरिया में ज़्यादा पिक्सल्स हैं, दैट मीन्स आपके। तो हायर रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि पिक्सल्स आपस में बहुत पास पास है एंड आपकी इमेज बहुत शार्प आ रही है और बहुत फाइन आ रही है, तभी आपकी एचडी इमेज आ रही है, ठीक है ना?
तो इसका आंसर आएगा आपका डी, द क्लोजर टुगेदर द पिक्सेल्स आर। इन MS वर्ड यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय प्रेसिंग, अब ये हमने डायरेक्टली वैसे क्लास में कवर किया था। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को एक्टिवेट करने के लिए हम F7 दबाते हैं, ठीक है। अगर हम शिफ्ट F7 दबाते हैं तो क्या एक्टिवेट हो जाता है, थिसॉरस, ठीक है। कंट्रोल F7 वैसे मैंने ट्राई करके देखा था, इससे कुछ नहीं होता, एंड ऑल्ट F7 से काइंड ऑफ राइट क्लिक हो जाता है वर्ड पे, ठीक है जी। तो मेनली F7 है या शिफ्ट F7, आपका उसमें कंफ्यूजन होने के आपको चांसेस थे, बट F7 से आपका क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, और शिफ्ट प्लस F7 से आपका थिसॉरस चेक होता है। तो हमारा आंसर इज डी, F7। तो दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर द टेस्ट, एंड आई होप आपका टेस्ट अच्छा हुआ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।